Hello students, welcome to chemistry classes of जेनिथ कोचिंग सेंटर। हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ रहे थे। गैल्वेनिक सेल में दो मेटल का रॉड लेते हैं जिसमें एक को एनोड बोलते हैं तथा दूसरे को कैथोड बोलते हैं। उसी को किस प्रकार निरूपित करेंगे इसके बारे में हम लोग चल रहे हैं गैल्वेनिक सेल का निरूपण पढ़ने। इसमें दो रॉड लेते हैं, एक को एनोड कहते हैं तथा दूसरे को कैथोड। ये जो डबल वर्टिकल लाइन है इसको हम लोग साल्ट ब्रिज से निरूपित करते हैं। एनोड उसको बोलते हैं जिसपे ऑक्सीडेशन हो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन उसको बोलेंगे जिसपे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो। और कैथोड पर रिडक्शन रिएक्शन होता है। रिडक्शन रिएक्शन उसको बोलेंगे जिसपे इलेक्ट्रॉन का गेन हो। अब इसमें धातु के मेटल का दो रॉड लेते हैं। इसमें धातु के मेटल को उसके संकेत के द्वारा, जैसे जिंक से Zn+2 डबल वर्टिकल लाइन, Cu+2 से कॉपर। ये Zn सॉलिड है और ये एक्वस, फिर ये एक्वस और ये सॉलिड। इसमें सिंगल वर्टिकल लाइन इसलिए प्रयोग किया गया है क्योंकि दोनों डिफरेंस फेज में है। उसका एक सॉलिड में है और ये एक्वस में है, फिर ये एक्वस में है और ये सॉलिड में है। अब चलते हैं हम लोग नोट नंबर 1। चल रहे हैं नोट नंबर 1 पे। यदि कंपोनेंट सेम फेज में हो, तो कॉमा के द्वारा लिखते हैं, जैसे Fe+2, Fe+3 दोनों एक्वस फॉर्म में है, जिसको हम लोग कॉमा के द्वारा लिखेंगे। इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चलते हैं नोट नंबर 2 पे। यदि कंपोनेंट सेम फेज में ना हो तो सिंगल वर्टिकल लाइन के द्वारा लिखते हैं, जैसे कॉपर से Cu+2। ये हो गया मेरा सॉलिड और ये हो गया एक्वस। ये दोनों सेम फेज में नहीं है, इसलिए हम लोग इसको सिंगल वर्टिकल लाइन के द्वारा लिखते हैं। नेक्स्ट चलते हैं गैल्वेनिक सेल पर रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार होता है। Zn रोड पर, Zn इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन तथा कॉपर इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होता है। अभी बताया हूं कि ऑक्सीडेशन
किस प्रकार रिएक्शन करता है और रिडक्शन किस प्रकार। अब एट एनोड Zn से Zn+2 से 2 इलेक्ट्रॉन, एट कैथोड Cu+2 इलेक्ट्रॉन से कॉपर। अब दोनों रिएक्शन को हम लोग जोड़ देते हैं, ऐड करते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास बचा क्या है, Zn+Cu+2, ये हो गया मेरा सॉलिड और ये हो गया एक्वस। से Zn+2 से Cu, ये हो गया मेरा एक्वस और ये हो गया सॉलिड। यहाँ n=2 हुआ क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने कैंसिल किए हैं। हम लोगों ने इसको जोड़ने पर जो रिएक्शन मिला है इसको हम लोग बोलते हैं नेट रिएक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन। अब इसको आप लोग नोट कीजिए, नेक्स्ट चलते हैं। नोट करने के बाद हम लोग का नेट रिएक्शन निकला हुआ था Zn+Cu+ से Zn+2 प्लस कॉपर। अब यह हम लोग Q फाइंड करेंगे तो होगा प्रोडक्ट ऑफ Zn+2 अपॉन रिएक्टेंट ऑफ Cu+2। यहाँ n=2 हम लोग का 2 हो जाएगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने कैंसिल किए हैं। where Q= रिएक्शन, जहां Q रिएक्शन कोशिएंट है। जिंक जो है ये हमारा सॉलिड है और यहाँ कॉपर सॉलिड है, तो सॉलिड का जो एक्टिविटी होती है वो 1 होती है, जिसको हम लोग नहीं लिखते हैं। अब हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, सेल का विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे शॉर्ट में EMF कहा जाता है ऑफ सेल। सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है? गैल्वेनिक सेल में दोनों अर्ध सेल के विभव का अंतर जो होता है उसी को हम लोग विद्युत वाहक बल कहते हैं। इट इज पोटेंशियल डेवलप इन सेल ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 2 हाफ सेल। जैसे हम लोग चलते हैं अब EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इक्वल टू E कैथोड और E माइनस E एनोड। इसको शॉर्ट में हम लोग E सेल इक्वल टू E R माइनस E L कहते हैं, जहां where ER इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ राइट इलेक्ट्रोड। EL इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट इलेक्ट्रोड। ER इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ राइट इलेक्ट्रोड। जो राइट में होगा उसको ER और जो लेफ्ट में होता है उसको EL बोलते हैं। इसको नोट कर लीजिए। आज हम लोगों ने गैल्वेनिक सेल का निरूपण पढ़े हैं।
सेकेंड जो टॉपिक था वो सेल रिएक्शन पढ़े हैं, और थर्ड टॉपिक जो हम लोग का था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स था, जिसे ईएमएफ कहा जाता है ऑफ सेल।